बनाने का काम करता है, और अगर शरीर स्वस्थ है तो भविष्य में आने वाली बीमारियों से बचाने का काम करता है। दूसरा प्रकार का भोजन जिसको हम कहते हैं फंक्शनल फूड। जो बीमारियों से बचाने वाला भोजन उसको क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, थम्स अप नहीं कहते हैं, रियल मी जी। जो बीमारियों से बचाने वाला भोजन है, अगर चैट बॉक्स में मुझे बता पाए। दो प्रकार का भोजन, क्यों इनके बारे में गहराई में लेकर चल रहा हूं, अभी थोड़ी देर में वजह आपको क्लियर करूंगा। दूसरा प्रकार का भोजन है जो बीमारियों से बचाने में मदद करता है, उसको कहते हैं फंक्शनल फूड। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। अब उदाहरण से समझते हैं कि फंक्शनल फूड क्या है, जैसे हमने उदाहरण से समझा कि रेगुलर फूड क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चैट बॉक्स में एक्टिव रहने के लिए। अब पहले के समय में जब लोगों को चोट लगती थी, एक्सीडेंट के कारण चोट लग गई है, जख्म बन जाते थे, दूध में हम हल्दी मिलाकर पीते थे कि नहीं पीते थे? ये दूध में हल्दी का मिलाना हम क्यों पी रहे हैं? ताकि जो चोट लगी है वो जल्दी स्वस्थ हो सके, और चोट से होने वाले अलग अलग इंफेक्शन से शरीर को बचाने का हम काम कर सकें, इसलिए दूध में हल्दी मिलाकर पीते थे। अब मुझे बताना, क्या हल्दी फंक्शनल फूड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बचाने का काम कर रहा है, शरीर को स्वस्थ बनाने का काम कर रहा है। ओके। पहले के लोग जिनको खांसी जुकाम की समस्या हुआ करती थी, क्या वो अदरक का, तुलसी का काढ़ा सेवन किया करते थे कि नहीं करते थे? देखो, माधुरी जी ने पहले ही तुलसी लिख दिया। तुलसी और अदरक का काढ़ा पीते थे। क्या तुलसी और अदरक फंक्शनल फूड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। पहले के लोगों को जब जब हृदय की समस्या का खतरा लगता था तो वो कच्चे लहसुन का सेवन करना शुरू कर देते थे, ताकि कोलेस्ट्रॉल को कम करा जा सके। तो अब आप बताइए, क्या ये कच्चा लहसुन फंक्शनल फूड हुआ कि नहीं हुआ, जो बीमारियों से बचाने का काम कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक, माने बात समझ पाई। अब फंक्शनल फूड जो शरीर को स्वस्थ बनाने में, अगर आपका शरीर बीमार है, इसमें मदद करते हैं, और आने बीमारियों के आने से पहले ही शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी योगदान देते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या फंक्शनल फूड दवाई है? हालांकि जवाब इसके नाम में ही छुपा है, जवाब इसके नाम में ही छुपा है। लेकिन फिर भी कोई नए लोग हमारे ट्रेनिंग में जुड़े होंगे, मैं चाहता हूं उन तक भी बात पहुंचे, उनके दिल को भी बात छू कर आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फंक्शनल फूड वो फायदे देता है जो दवाइयों से मिलते हैं, लेकिन दवाई नहीं है। दोनों में फर्क है। दवाई में और फंक्शनल फूड में क्या फर्क है? एक फर्क, दवाइयां आप सिर्फ तब तक लेते हैं, दवाइयां आप सिर्फ तब तक लेते हैं जब तक आप बीमार हैं। ठीक होने के बाद भी दवाइयां खाते रहते हो क्या? नहीं नहीं। लेकिन फंक्शनल फूड क्योंकि भोजन है, एक ऐसा भोजन जो बीमारियों से बचाने में आपके सहयोग दे सकता है, इसका सेवन आप तब भी कर सकते हो, रोजमर्रा के जीवन में भी कर सकते हो, जब आप स्वस्थ हो गए हो तब भी सेवन कर सकते हो। माने हल्दी का इस्तेमाल आप अपने पकाने के, माने भोजन पकाने की विधि में रोज करते हो। लहसुन का इस्तेमाल, प्याज का इस्तेमाल, ये सब फंक्शनल फूड हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहयोग देते हैं। क्योंकि ये भोजन है, इसलिए इनका इस्तेमाल रोज भी किया जा सकता है। अब ये बात मैंने आपको बताने का प्रयास क्यों करा? ताकि आप सभी का काम आसान हो सके फील्ड में। काम कैसे आसान होगा आपको बताने का प्रयास करूं। अब फंक्शनल फूड आपने जाना, आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। मान लीजिए आप मुझसे मिले 1 महीना पहले, और मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, मुझे शुगर संबंधित समस्या है। हे मेरे प्रभु, मुझे शुगर संबंधित समस्या है नहीं, आप दीजिएगा भी मत। बस उदाहरण के लिए मैं हमारे फाइटर्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक। हाँ देखो, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि बीमारियां का उदाहरण मैं खुद पर ही दे दूं, ठीक है, ताकि आप सभी लोग समझ सकें। अब सुनो, मान लीजिए आप मुझसे 1 महीना पहले मिले,
मुझे शुगर संबंधित परिस्थिति थी, आपने मुझे कॉम्बिनेशन दिया शुगर के प्रोडक्ट्स का। क्या क्या कॉम्बिनेशन आपने मुझे दिया होगा या दे सकते हैं 1 महीना पहले? जरा मुझे नाम बताइए प्रोडक्ट्स का। मुझे शुगर संबंधित समस्या है, मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, आप मुझसे 1 महीना पहले मिले और आपने मुझे प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिया। क्या क्या प्रोडक्ट्स मुझे दे सकते थे आप शुगर के कॉम्बिनेशन में? जरा चैट बॉक्स में मुझे उनका नाम बताना। डाइबोडॉक दे सकते थे, स्टीवियाडॉक दे सकते थे, क्लोरोडॉक दे सकते थे, बिल्कुल सही, फेनुग्रीक। तो मानो आपने फेनुग्रीक, डाइबोडॉक, क्लोरोडॉक और स्टीविया का कॉम्बिनेशन मुझे दे दिया। ठीक ठीक, मैंने 1 महीना फेनुग्रीक, डाइबोडॉक, क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करा, मेरा शुगर लेवल नियंत्रण में आ गया, माने बैलेंस की अवस्था में आ गया मेरा शुगर का लेवल। तो आप मुझे 1 महीने बाद अब क्या सलाह दोगे कि प्रोडक्ट्स खाते रहिए डेविड सर, या आप बंद कर दीजिए आप, क्योंकि आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ गया है, कंट्रोल में आ गया है? तो प्रोडक्ट्स खाते रहने की सलाह दोगे या फिर प्रोडक्ट्स बंद मेरे करवाओगे? जरा मुझे ये बताइए। शुगर लेवल ठीक होने के बाद जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स खाने की सलाह आप कहेंगे, अब आपका शुगर लेवल बंद हो गया, माने सॉरी कंट्रोल में आ गया, तो आप मेरे प्रोडक्ट्स बंद करवाएंगे, क्योंकि मैं दवाइयों का सेवन कर रहा हूं। जब मैं स्वस्थ हो गया हूं तब मुझे दवाइयां क्यों खिलवाएंगे आप? ठीक, मैं स्वस्थ हो गया, अब मुझे ये बताना कि क्या मेरे शुगर लेवल नॉर्मल होने के बाद भी दोबारा से मेरी शुगर बढ़ने की संभावना मुझे बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? संभावना तो बनी हुई है मेरे शुगर का लेवल बढ़ने की, लेकिन प्रोडक्ट्स मैंने बंद कर दिए। अब आप मुझे बताना, क्या आपकी जिम्मेदारी मेरे प्रति ये नहीं बनती कि आप मुझे ये समझाएं, मुझे ये सिखाएं कि डेविड सर भले ही आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ गया, कंट्रोल रेंज में आ गया, प्रोडक्ट्स तो बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा फंक्शनल फूड जरूर खाते रहिए जो आपके शरीर को दोबारा शुगर के स्तर को बढ़ाने में रोक लगा सके, आपके शरीर को दोबारा से ग्लूकोज लेवल को ना बढ़ाने देने में सहयोग दे सके। ऐसा फंक्शनल फूड खाने की सलाह आपको मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए जब आप मेरा प्रोडक्ट बंद करवा रहे हैं? तो मैं दवाइयां ठीक होने के बाद नहीं खा सकता, मैं मानता हूं, लेकिन क्या मैं फंक्शनल फूड स्वस्थ हो रहकर भी खा सकता हूं कि नहीं खा सकता? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मेरा दवाइयां बाकी डाइबोडॉक बंद कराने के बाद भी आप मेरा चालू रख सकते थे? कौन सा फंक्शनल फूड है? नाम मुझे बताना। मेथी, आपकी कंपनी ने फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बनाया है, जो मेथी का कैप्सूल है। भले ही मेरा शुगर लेवल नियंत्रण में आ गया हो, लेकिन भविष्य में दोबारा वो समस्या का सामना मुझे ना करना पड़े, आप सभी को मुझे सलाह क्या देनी चाहिए थी? मेथी खाने की, यानी फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लेने की। अब इससे फायदा क्या होगा मुझे, यानी वो व्यक्ति जिनको शुगर संबंधित समस्या में लाभ मिल गया, उनका प्रोडक्ट्स बंद हो गया, दोबारा उनका शुगर बढ़ने की समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा, उनका फायदा। दूसरा, आपके प्रोडक्ट्स बंद करने के बाद आपका रिपीट परचेज का ऑर्डर अभी भी लगता रहेगा, क्या आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई थी फंक्शनल फूड क्या होते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन से फंक्शनल फूड का इस्तेमाल हम स्वस्थ होने के बाद भी कर सके, ताकि रिपीट परचेज का भी आपको लाभ मिल सके, और जिन व्यक्ति को रिजल्ट मिल चुका है दोबारा वो समस्या का सामना उनको ना करना पड़े। ठीक किया है, गलत तो नहीं करा आपको शुरुआत में वो इंट्रोडक्शन देकर? काम की बात लग रही है? चल चल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चल, आज की ट्रेनिंग में हमने ये जाना न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। पहला, वो प्रोडक्ट्स जो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें, जैसे विटामिन B12, कैल्शियम का टैबलेट, और वो प्रोडक्ट्स जो फंक्शनल फूड की भूमिका निभाने में मदद करते हैं, वो सब शामिल होते हैं। और क्यों हमको न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत है? ताकि स्वस्थ होने के बाद भी हम अपने आप को भविष्य में भी स्वस्थ बनाए रखें, इसलिए। और अगर आप पहले से ही स्वस्थ हैं और भविष्य में भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भी आप न्यूट्रास्यूटिकल्स का सेवन करते रहिए, क्योंकि ये भोजन है, दवाई नहीं है। क्लियर हो गई बात?
ओके ओके ओके। अब भोजन पर इतनी गहराई में मैंने आपको बात करी, ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेद भी इतनी ही गहराई में जाकर बात करता है कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है। जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपका भोजन सही है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं। अगर आपका भोजन गलत तो दवाइयों से कोई फायदा नहीं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे खांसी की समस्या है। खांसी के लिए आपने मुझे कोई प्रोडक्ट दे दिया, मैंने कोई मेडिसिन ले लिया, दवाई ले लिया खांसी की समस्या के लिए। अब मैं वो दवाई जो खांसी की दवाई है उसको नियम स्वरूप रोजाना सेवन कर रहा हूं अपने जीवन में, लेकिन दवाई खाने के साथ साथ भोजन की आदत में मैं ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, बर्फ डालकर कॉफी पी रहा हूं, माने कोल्ड कॉफी का सेवन कर रहा हूं। अब क्योंकि मैं दवाई का सेवन कर रहा हूं लेकिन गलत खान पान में खा रहा हूं जो मुझे नहीं खाना चाहिए, अब आप मुझे बताना मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो होठ पढ़ रहा हूं मैं, आप म्यूट पर हैं, कुछ कुछ लोग बिल्कुल कैमरा के सामने नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, चैट बॉक्स में आप लोग नहीं लिख रहे हैं। क्यों लाभ नहीं मिल रहा? दवाइयां तो मैं खा रहा हूं गुरुदेव, और टाइम से खा रहा हूं, नियम स्वरूप खा रहा हूं, फिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि